अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आज ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे आप इसके 90% न्यूमेरिकल्स जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आप जानते हो कि हमारा 1 मोल किसके बराबर होता है बेटा? 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहाँ सब्सटेंस है हमारा हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्लियर? तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स जो है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ NaCl। NaCl के 0.5 मोल का मास बताना है, कितना होगा। सबसे पहले हम इसका मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो NaCl का एक मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। हम जानते हैं Na का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो NaCl जो मॉलिक्यूल है इसका मास निकालो बेटा, ये आया 23 प्लस 35.5। ठीक है, दोनों का एक एक ही एटम है, सोडियम का भी एक और क्लोरीन का भी एक। ये कितना हो गया? 58.5। ठीक है, और ये क्या लिखेंगे हम? 58.5 ग्राम पर मोल, मोलर मास हो गया। इसका मतलब इस सब्सटेंस के एक मोल का जो मास है वो कितना है? 58.5 ग्राम। अगर एक मोल का मास 58.5 ग्राम है, ठीक है, एक मोल का जो मास है अगर 58.5 है तो 0.5 मोल का पूछ रहा है। 0.5 मोल का क्या होगा? 58.5 अपॉन 1 इंटू 0.5। पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 10 लगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? ये 29.25 ग्राम्स में आएगा। ठीक है, 0.5 मोल का मास कितना आ गया? 29.25 ग्राम्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको इज इक्वल टू के बाद क्या रखना है बेटा? जो चीज फाइंड करनी है। जैसे मुझे यहाँ मास फाइंड करना था तो इज इक्वल टू के बाद मैं मास रखूंगी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अब जब आपको कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, और उसके अंदर एटम्स पूछ लिए जाए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि जो 1 मॉलिक्यूल है वाटर का वो देखो किससे मिलके बना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है उसमें क्या है बेटा? 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। टोटल कितने हैं? टोटल 3 एटम्स से मिल करके, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो 3 एटम से मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना है। हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन अगर मुझे टोटल एटम्स निकालने हैं, ठीक है, एटम्स पूछ रहे हैं ना हमसे, टोटल एटम्स निकालने हैं, तो क्या करूंगी? एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर के बना है? 3 एटम से। अब टोटल एटम्स निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, एक मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर के बना है, तो इतने मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर के बने? बात समझ रहे हो कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे बेटा? 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रोस नंबर को। क्या आ गया? ये आया 1.8066 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, ये आंसर है इसका। ध्यान रखेंगे जब भी आपसे मॉलिक्यूल्स में एटम्स पूछेंगे, एक मॉलिक्यूल में बेटा 3 एटम्स थे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स थे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही हम कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो ये हमारा आंसर है, ये जो समझाने के लिए लिखा है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? सबसे पहले ये देख ले बेटा, कितने ग्राम में 1 मोल होता है, वो मोलर मास से पता चलेगा। ठीक है, तभी हम 22 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स बता पाएंगे। तो मोलर मास फाइंड करेंगे इसके लिए।
कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास क्या आएगा, क्या हो जाएगा, देखो कार्बन का तो 1 है एटम और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो कार्बन का क्या हो गया, तो क्या आ गया यहाँ 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 12 प्लस 32 44 ग्राम। ये जो हमारे पास आता है, ये मोलर मास आता है, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल का जो मास है बेटा वो 44 ग्राम है। तो 22 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम, कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसमें, 1 मोल, ठीक है। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम, क्या हो जाएगा 1/44 इंटू 22, तो क्या आंसर आएगा, हाफ, इट मीन्स 0.5 मोल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaOH। क्या मतलब है इसका कि NaOH के 2 मोल्स का मास आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए पहले 1 मोल का मास क्या है, 1 मोल के मास के लिए क्या निकाले, मोलर मास निकाले बेटा। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ये जो एटॉमिक मास होते हैं ना ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते हैं हमें, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। अब फाइंड करते हैं मोलर मास। तो देखो सोडियम का एक एटम है तो 23 प्लस 16, ऑक्सीजन का भी एक है और हाइड्रोजन भी एक, कितना आ गया ये 40 ग्राम पर मोल लिखेंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल का जो मास है वो 40 ग्राम है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH जो फाइंड करना होता है वो यहाँ रखते हैं, कितना है ये 40 ग्राम्स, ठीक है। जो फाइंड करना है, मास फाइंड करना है ना बेटा हमें, तो मास हम इज इक्वल टू के बाद रखेंगे कि 1 मोल ऑफ NaOH का मास जब 40 ग्राम है तो 2 मोल का क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 80 ग्राम, 2 इंटू 40 80 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल गिवन है आपको, उसके 0.5 मोल में नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। फिर से नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं और मॉलिक्यूल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं प्रेजेंट, तो 1 मोल में कितने होते हैं 6.022, 1 मोल ऑफ O2 कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 1 इंटू 0.5, पॉइंट हटाया यहाँ 10 लगा तो ये आ गए 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है आपसे, जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है उसमें क्या है 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो जो इतने मॉलिक्यूल हमने फाइंड किए बेटा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, इसमें कितने एटम्स होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यही आंसर आ गया। तो यहाँ मैं कुछ लिख रही हूँ, ये ध्यान रखेंगे। व्हेन द क्वेश्चन आस्क फॉर एटम्स एंड द सब्सटेंस इज अ मॉलिक्यूल, तो आपने 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करना, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोज नंबर इंटू एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।